Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which of the following statements are true about the diffraction pattern? Okay. First statement is it has a central bright maxima of twice the width of the other maxima. Second statement is the first null occur at the angle of lambda by 2a. Third is the intensity of maxima falls as we move away from the central maxima. And fourth statement is the band are of decreasing width. Okay. ए में दिया आपको सेकंड एंड थर्ड, बी में आपको गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड, सी में गिवन है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डी में गिवन है फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है? देखिए हमें यहाँ पर डायफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है आपको? डायफ्रैक्शन पैटर्न के। सो वी कैन से दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अबाउट डायफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? डायफ्रैक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, डायफ्रैक्शन होता क्या? डिफ्रेक्शन क्या होता है? देखिए जब आपका कोई लाइट होती है, लाइट क्या करती है? किसी ओपेक मटेरियल को क्या करती है? एनकाउंटर करती है। जब आपकी लाइट क्या करती है? किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को एनकाउंटर करती है। ओके, और जिसकी एजेस जो होती है, जिस जो आपकी एजेस होती है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो एजेस होती है, उसकी वेवलेंथ क्या, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर पर होती है। तो हम बोलते हैं कि जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, और वो शैडो के रीजन की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ओके, तो डिफ्रेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? डिफ्रेक्शन इज द फिनोमिना, ये आपका क्या होता है? दिस इज द फिनोमिना इन विच लाइट रे क्या होती है? बेंड होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। क्या लिख सकते हैं इसको? बेंडिंग ऑफ लाइट रे कहाँ पर बेंड होती है? टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ओके, बेंडिंग ऑफ लाइट रे क्या लिख सकते हैं इसको? ये आपका क्या लिख सकते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ओके, क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट रे टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ओके, टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ओके, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अवर डायफ्रैक्शन। ओके, ये कौन सा फिनोमिना होता है? इस फिनो को हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन फिनोमिना बोलते हैं। जब आपकी क्या होती है? कोई लाइट क्या हो जाती है? बेंड होती है इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। कब बेंड होती है? जब आपका जो लाइट होती है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है, द वेवलेंथ शुड बी ऑन द ऑर्डर ऑफ, जो वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है, इट्स ये आपका ऑर्डर कौन चाहिए? जो आपका ओपेक मटेरियल है। ओके, ओपेक मटेरियल की वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, कि कंपेरेबल में होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं आपका डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कि आपका टेक्स प्लेस होता है। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला? हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में बताना है। ओके, हमें क्या बताना है? पर डायफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में बताना है। इसने बोला है कि विच इज द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द डायफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, तो देखिए इसने पहले बोला कि इट हैज अ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा ऑफ ट्वाइस द विड्थ ऑफ द अदर मैक्सिमा। ओके, तो जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट, ये क्या आपका करेक्ट है? ओके, कैसे करेक्ट है? देखिए, डायफ्रैक्शन फिनोमेना के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए आप पे यहाँ पर क्या कोई दिस इज अ स्लिट, ये क्या आपकी कोई स्लिट है? ओके, यहाँ से आपकी कोई मान लीजिए स्लिट है, मैं इसको यहाँ पर, ओके, दिस इज अ स्लिट। ओके, अब इसके कारण क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं? आपके पैटर्न आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपका डायफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ओके, आपकी जो स्लिट की विड्थ है, ये क्या आपकी दिस विड्थ ऑफ द स्लिट, जो आपकी क्या है? स्लिट की जो विड्थ है, ये क्या आपकी वेवलेंथ के कंपेरिजन में है। ओके, ये क्या आपकी वेवलेंथ के कंपेरिजन में है। ओके, तो देखिए अब क्या करते हैं? इसके कारण जो आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलते हैं। ओके, तो देखिए सेंटर पर सबसे पहले आपको क्या मिलता है? मैक्सिमा मिलता है। दिस इज अ लाइन करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमा। ओके, देखिए ये आपकी लाइन है, ये आपकी क्या मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग लाइन आ रही है, और दीज आर द एंगल्स, ये क्या आपके एंगल्स। ओके, तो देखिए इसके जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर क्या मिलेगा यहाँ पर? ये आपको जो सेंट्रल पे क्या होता है? आपका सेंट्रल इज ऑलवेज मैक्सिमा। ओके, ये आपका क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। उसके ऊपर जस्ट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज अवर फर्स्ट मिनिमा, ये क्या हो जाता है? आपका फर्स्ट मिनिमा हो जाता है। और उससे हम जस्ट नीचे आते हैं। ओके, तो ये भी क्या हो जाता है? दिस इज अवर फर्स्ट मिनिमा, ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट मिनिमा। ओके, इसके बाद आपका, इसके बाद क्या आएगा आपका? इसके बाद आपका फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। ओके, तो देखिए जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की जो यहाँ पर विड्थ आ रही, क्या आ रही है? सेंट्रल मैक्सिमा की देखिए ये जो विड्थ है यहाँ पर। ओके, ये जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, ये क्या होती है? आपकी ट्वाइस होती है। क्या होती है? ट्वाइस होती है एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपकी विड्थ होती है किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा की, इट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ अवर नेक्स्ट मैक्सिमा। जो आपके नेक्स्ट मैक्सिमा होंगे उसके कंपेरिजन में क्या होती है? आपकी डबल होती है। ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या है? ट्रू है। ओके, अब देखिए स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोला है? द फर्स्ट नल अकर एट एन एंगल लैम्डा बाय 2 है। ओके, जो आपका फर्स्ट नल होता है। ओके, तो देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पर जो सोर्स है आपका, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्लिट है, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए, मैं इसको यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ। ओके, ये आपके देखिए, ये आपकी जो स्लिट विड्थ है, ये कितनी आपकी ए है, ए के आपके यहाँ पर स्लिट विड्थ है। इसके कारण आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर स्क्रीन पर क्या मिल रहा है? कोई आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? कोई डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ओके, तो देखिए अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? फर्स्ट मिनिमा निकालना है। ओके, तो देखिए जो आपकी फर्स्ट मिनिमा के करस्पॉन्डिंग जो आपकी कंडीशंस होगी, हम उसके क्या लिख सकते हैं? अगर ये विड्थ की आपकी ए है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका फेज डिफरेंस होगा, ये किसके इक्वल होगा? a/2 sin थीटा
ये आपका a बाई टू साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा, आपके फर्स्ट मिनिमा के लिए आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका लेमडा बाई टू के इक्वल होना चाहिए। ओके, ये आपका सॉरी फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका लेमडा बाई टू के इक्वल होना चाहिए। हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका लेमडा बाई टू के इक्वल हो जाएगा। और हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका साइन थीटा आएगा, साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, आपका लेमडा बाई ए के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है आपका लेमडा बाई ए के। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द मिनिमा, ये क्या आपकी मिनिमा की कंडीशंस है। और हम इसको इन जनरल क्या लिख सकते हैं, हम इसको इन जनरल अगर लिखना चाहें तो साइन थीटा एन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आपका एन लेमडा बाई ए। ओके, सो दीज आर द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है या ये आपके एंगल है करस्पॉन्डिंग फॉर द जनरल फॉर्मूला फॉर द मिनिमा। हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर द मिनिमा। अब क्वेश्चन बोला है कि द फर्स्ट नल अकर एट लेमडा बाई टू ए। ओके, तो जो आपका फर्स्ट मिनिमा होगा कब अकर करेगा, आपका लेमडा बाई ए पर करेगा, उसके बाद आपका टू लेमडा बाई ए पर करेगा। ओके, तो लेमडा बाई टू ए पर करेगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज अवर रॉन्ग। ओके, अब देखिए, अब आप यहाँ पर थर्ड पर मूव करिए। ओके, थर्ड पर देखिए क्या बोला है, थर्ड पे बोला कि द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा फॉल्स एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। ओके, इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, गिरते रहती है। देखिए, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इसकी इंटेंसिटी होती है आपकी आई नॉट, किसके इक्वल होती है, आई नॉट के इक्वल होती है। उसके बाद क्या आता है आपका सेकंड ब्राइट फ्रिंजेस जो आती है, ये आपका फर्स्ट मिनिमा आएगा, फर्स्ट मिनिमा के बाद आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पर आपका फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी हो जाती है आपकी आई नॉट बाई 22 हो जाता है। ओके, आई नॉट बाई 22, ऊपर भी कितनी हुई है आपकी आई नॉट बाई 22। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है आपकी आई नॉट बाई 61। ओके, तो सिमिलरली ये क्या करती है आपकी डिक्रीज करते रहती है जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से अवे जा रहे हैं। ओके, दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे जैसे हम अवे जा रहे हैं आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज होती जाती है। सो द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा फॉल्स एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका ट्रू हो गया। ओके, फोर्थ में बोला कि द बेंड्स आर ऑफ डिक्रीजिंग विड्थ। ओके, जो बेंड्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके डिक्रीजिंग विड्थ के होते हैं। ओके, तो दिस इज अ रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो देखिए आपसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट क्या ट्रू है, तो हम बोल सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और थर्ड स्टेटमेंट क्या यहाँ पर ट्रू है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हियर आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, वी कैन राइट दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so